मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि पाप हमारे जीवन में क्या करता है। सबसे पहली बात, वो हमें ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने पर मजबूर करता है। जो पाप करता है वो ईश्वर का दोस्त कभी नहीं हो सकता, ऐसा वचन में भी हमने सुना है। लेकिन फिर भी पाप हमारे जीवन का आज अभिन्न अंग बना हुआ है और इसलिए इससे दूर रहने का हमें अथक परिश्रम करना ज़रूरी है। जैसे एक हिंदी में मुहावरा या उदाहरण दिया जाता है, कहावत की जाती है कि किसी काम को पाने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि उस काम को सफलता तक पहुंचाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। तो ईश्वर ने हमें भी पाप से छुड़ाने के लिए अथक परिश्रम किया है। ईश्वर ने भी बहुत पापड़ बेले हैं। बार बार वह हमें मौके देता है, बार बार अलग अलग नबियों और वचनों द्वारा हमें प्रेरित करता है। लेकिन क्या हम पाप से दूर रहना सीखे हैं? क्या ईश्वर हमें पाप से दूर करने में सफल हुआ है? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ तक ईश्वर ने अपने पुत्र का रक्त भी बहा दिया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में वचन कहता है कि ईश्वर ने कोई किसी सोना चांदी देकर हमें अपना नहीं बना लिया, लेकिन पाप की दास्ता से हमें मुक्त करने के लिए उसने अपने पुत्र का वो जो पवित्र था, जो पापमय नहीं था, फिर भी उसका रक्त बहाकर हमारे लिए एक मोल दिया, हमें खरीद लिया है ताकि हम उसके बने रहें। पर क्या हम ईश्वर के प्रति विश्वासी हैं? आज के सुसमाचार में हम सुना है कि कैसे प्रभु जब एक अर्धांग रोगी को चंगा करते हैं, फरीसी प्रश्न करने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। पाप क्षमा का अधिकार केवल ईश्वर को है। ज़रूर यीशु जब संसार में आए उन्होंने अपने दैविक रूप का कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के पुत्र संसार में आकर हमारे बीच निवास करे और इसलिए उन्होंने वो सारे कार्य किए जो ईश्वर ने उनके लिए निर्धारित किए थे। तो हमें भी चाहिए कि जब ईश्वर हमारे लिए इतना करता है तो हमें भी पापों से दूर रहना सीखना है। जितना हम पाप से दूर रहेंगे उतना हमारे जीवन में स्वास्थ्य होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे काम अच्छे होंगे, हमारे जीवन में हम सफलता की सीढ़ी चलेंगे। लेकिन जितना हम पाप में गिरे हुए रहें, हम दबते जाएंगे। हम सोचेंगे जो खुशियाँ जो सफलता हम पा रहे हैं वो हमारे बलबूते पर है, हमारी शक्ति से। ज़रूर यही हमारा सबसे बड़ा पाप होगा, लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि ईश्वर ही हमें चला रहा है, ईश्वर ही हमारे जीवन में जो भी हम करने की सोचते हैं उसके पहले से ही रास्ता साफ करता है ताकि हम सफलतापूर्वक उस कार्य की ओर बढ़ सकें, अच्छाई की ओर बढ़ सकें, ताकि हम उसके प्रिय पुत्रियां बने रहें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए पाप के लिए ईश्वर की मित्रता को ना छोड़ें, क्योंकि ईश्वर ही हमारा सब कुछ है। उसने हमें सब कुछ दिया है, उसी के पास से हम आए हैं और उसी के पास हमें वापस जाना है। आइए प्रभु से कृपा और शक्ति मांगे कि हम पाप से दूर रहना सीखें और हर कुछ में ईश्वर की महिमा और स्तुति करें। आमीन।